विष्णु गुरुवार कथा। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु जी की पावन गुरुवार कथा। ये कथा न केवल हमारे जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करती है, बल्कि हमें सच्चे अर्थों में भक्ति और विश्वास का मार्ग दिखाती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन सरल था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। प्रत्येक गुरुवार वो पीले वस्त्र धारण करता, अपने घर को स्वच्छ करता, तुलसी दल से भगवान की पूजा करता और पूरे दिन उपवास रखकर प्रभु का नाम जपता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी पत्नी भी उतनी ही श्रद्धावान थी। दोनों मिलकर हर गुरुवार को गरीबों को भोजन कराते और भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनते। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। लोग कहते, देखो, विष्णु जी के सच्चे भक्त के घर में कभी कमी नहीं होती। ये बात मगर के राजा तक पहुंची। राजा स्वयं बहुत धर्मप्रिय था, परंतु हाल ही में उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आ गई थी। राजकोष खाली हो गया था, प्रजा असंतुष्ट थी और महल में झगड़े बढ़ गए थे। उसने सोचा, ये ब्राह्मण ऐसा क्या करता है जिससे उसके जीवन में सदैव सुख बना रहता है। एक दिन उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और विनम्रता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मुझे बताइए आपके सुख और संतोष का रहस्य क्या है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, इसका रहस्य केवल एक है। हर गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत करना, पीले वस्त्र धारण करना, सत्य बोलना, दान देना और प्रभु का नाम जपना। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है, उसके घर से कभी दरिद्रता नहीं जाती। राजा ने उस दिन से व्रत करने का निश्चय किया। अगले गुरुवार उसने पीले वस्त्र पहने, ब्राह्मण को दान दिया, तुलसी पत्र से भगवान की पूजा की और पूरे दिन उपवास रखकर प्रभु का नाम जपता था। रानी अभिमानी थी। उसने कहा, हमारे पास सब कुछ है, हमें व्रत रखने की क्या आवश्यकता, ये सब गरीबों के काम है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत जारी रखा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, परंतु एक दिन रानी ने जिद में आकर गुरुवार के दिन घर में कपड़े धोए, तेल लगाया और पीले वस्त्र फाड़ दिए। ये देखकर देवताओं को दुख हुआ। भगवान विष्णु ने सोचा, जिस घर में मेरे व्रत का अपमान होता है, वहां सुख कैसे रह सकता है। धीरे धीरे राजा का वैभव घटने लगा। उसकी सेना बिखर गई, खजाना खाली हो गया, रानियां उससे मुंह मोड़ने लगी। राजा चिंतित होकर बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपकी भक्ति की, फिर भी ये विपत्ति क्यों आई। उसी रात उसने एक स्वप्न देखा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे थे। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, परंतु तुम्हारी रानी ने गुरुवार के व्रत का अपमान किया है। जब तक वो पश्चाताप करके सच्चे मन से व्रत नहीं रखेगी, तब तक तुम्हारे जीवन में सुख नहीं लौटेगा। ये सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उसने प्रातः होते ही रानी को सब बताया। रानी के हृदय में पश्चाताप हुआ। उसने कहा, हे नाथ, मुझसे भूल हो गई, मैं भी अब से गुरुवार का व्रत करूंगी। अगले ही सप्ताह उसने नियम पूर्वक व्रत रखा। सुबह स्नान कर पीले वस्त्र पहने, घर को स्वच्छ किया, तुलसी और विष्णु जी की मूर्ति को सजाया, दीप जलाया और पूरे दिन प्रभु का नाम जपा। संध्या को उसने कथा सुनी, ब्राह्मण को भोजन कराया और दान दिया। तभी से उसके घर में धीरे धीरे फिर से समृद्धि लौटने लगी। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। रानी को अनुभव हुआ कि ये व्रत केवल विधि नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जब रानी ने सच्चे मन से व्रत रखा और भगवान की भक्ति में लीन हुई, तभी से महल का वातावरण बदलने लगा। जो कोने पहले सूने लगते थे, वहां अब शांति और प्रकाश फैलने लगा। सेवक सेविकाएं फिर से प्रसन्न रहने लगी। राजा का चेहरा खिल उठा और रानी के हृदय में विनम्रता आ गई। वो हर गुरुवार को नियम पूर्वक पूजा करती, तुलसी पत्र अर्पित करती, दीप जलाती और विष्णु भगवान से कहती, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि दो कि कभी आपके व्रत का अनादर ना करूं। धीरे धीरे उनके राज्य में भी समृद्धि लौट आई। धन, वैभव और कीर्ति बढ़ने लगी। एक दिन वही ब्राह्मण, जो पहले राजा को व्रत का महत्व बता चुका था, पुनः महल आया। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक बैठाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, ये सब आपके बताने से संभव हुआ। अब तो मेरे राज्य में शांति है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, राजन,
ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। जिसने भी सच्चे मन से उनका नाम जपा और गुरुवार का व्रत किया, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। इतना कहकर वो ब्राह्मण वहां से निकल गया और नगर में घूमने लगा। मार्ग में उसे एक निर्धन स्त्री मिली जो अपने छोटे से घर के बाहर बैठी रो रही थी। ब्राह्मण ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा पति बीमार है, घर में अनाज का एक दाना नहीं और बच्चे भूखे हैं। मैंने बहुत मेहनत की पर सब व्यर्थ गया। अब तो लगता है जैसे भगवान ने भी साथ छोड़ दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, नहीं बेटी, भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। क्या तुमने गुरुवार का व्रत किया है? वो बोली, नहीं महाराज, मैं इतनी गरीब हूँ कि व्रत कैसे रखूं? पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, सुनो बेटी, गुरुवार का व्रत करने के लिए किसी वैभव की जरूरत नहीं होती, बस श्रद्धा चाहिए। तुम अगले गुरुवार से स्नान कर पीले वस्त्र पहन लो, भगवान विष्णु का नाम लो और यदि कुछ भी ना हो तो बस तुलसी पत्र अर्पित कर दो। पूरे दिन भगवान का नाम जपना और किसी को दुख मत देना, यही सच्चा व्रत है। वो स्त्री रोते रोते बोली, ठीक है महाराज, मैं जरूर करूंगी। अगले गुरुवार उसने जैसा कहा गया वैसा किया। घर में कुछ नहीं था, फिर भी उसने तुलसी पत्र तोड़ा, भगवान का स्मरण किया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे विष्णु भगवान, मेरे पास कुछ नहीं पर मेरा दिल आपका है, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। कहते हैं उसी रात भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, कल तेरे घर कोई भेजूंगा जो तेरी मदद करेगा। सुबह होते ही एक धनी व्यापारी उस नगर में आया। उसका रथ अचानक उस स्त्री के घर के सामने रुक गया। वो नीचे उतरा और बोला, माता, मुझे थोड़ी छाया चाहिए, क्या मैं बैठ सकता हूँ? स्त्री ने विनम्रता से कहा, बैठिए महाराज, मेरा घर छोटा है पर मन बड़ा है। व्यापारी ने बैठकर पानी पिया और पूछा, तुम इतनी निर्धन क्यों हो? जब उसने पूरी कथा सुन ली तो बोला, मुझे लगता है भगवान ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। उसने अपनी पोटली खोली और स्त्री को सोने चांदी के सिक्के, अनाज और वस्त्र दे दिए। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे विष्णु भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। धीरे धीरे उसका घर फिर से बस गया, पति स्वस्थ हुआ और उनके जीवन में सुख लौट आया। वो हर गुरुवार व्रत रखती, कथा सुनती और पड़ोसियों को भी व्रत करने की प्रेरणा देती। समय बीता। नगर के लोग उस स्त्री के परिवर्तन को देखकर हैरान थे। सब पूछते, तुम्हारे घर ये चमत्कार कैसे हुआ? वो मुस्कुराकर बस इतना कहती, गुरुवार का व्रत रखो और विष्णु भगवान का नाम लो, सब कुछ मिल जाएगा। हरे कृष्णा। और इसी तरह से जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धा से ब्राह्मण को दान देता है और भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके सभी पाप उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे इंद्र के अस्त्र से असुर नष्ट हो जाते हैं। बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।